मुझे लगता है गहलोत जी चाहते हैं कि सचिन पायलट को जेल होनी चाहिए। उनके समय एफआईआर दर्ज हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस ने एफआईआर लगाई है, इसलिए उनको इस कानून की चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। सचिन पायलट को क्लीन चिट मिली है, उस पर गहलोत जी का कहना है कि एफआईआर लगने से केस कभी खत्म नहीं होता। मुझे लगता है गहलोत जी चाहते हैं कि सचिन पायलट को जेल होनी चाहिए। ये कानून की प्रक्रिया है, कानून अपने से चलता है। इन्वेस्टिगेशन उनके समय एफआईआर दर्ज हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस ने एफआईआर लगाई है, इसलिए उनको इस कानून की चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। सर साथ में अभी जैसे राजस्थान में देखा जाए तो लगातार ये जो गरबा शुरू हो चुका है, डांडिया को लेकर भी कई तरह की बातें आ रही कि जो डांडिया में दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को आने की आधार दिखाना पड़ेगा। आधार दिखाना देखिए, गरबा हुआ, डांडिया हुआ, ये नवरात्रि के अवसर पर होता है, इसमें देवी की आराधना होती है। निश्चित रूप से जिनको हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की देवी देवताओं में आस्था है, गरबा और डांडिया इस तरह के उत्सव उनके लिए सारे कार्यक्रम होते हैं। किसी और को आने का मतलब कुछ और ही हो सकता है। इसलिए अगर आयोजक अपने अपने तरीके से उस आयोजन को शुद्ध रखना चाहते हैं, केवल मात्र अपने लोग को रखना चाहते हैं, मुझे इसमें किसी प्रकार को किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, नरेश मीणा को लेकर राजनीति लगातार गर्म है, आप क्या कहेंगे? गहलोत ने भी ट्वीट किया है, साथ ही एक बच्चा जो जिसके पाँव में चोट आई उससे भी आज गहलोत साहब मिले हैं, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता क्या कोई ऐसे राजस्थान में बहुत सारे लोग करते रहते हैं, मुझे जानकारी नहीं उनको कोई ऐसा विषय क्या हुआ इसके बारे में बताओ। नरेश मीणा के बारे में? नरेश मीणा को मैं जानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। सब चीज़ चलती रहती है राजस्थान में, बहुत सारे लोग अपने अपने विषय को उठाते रहते हैं, चलता रहता है विषय। सर, झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के नरेश मीणा लगातार कौन सा हादसा? स्कूल विद्यालय गिरने का हादसा, उसमें वो 2 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, और जबकि सरकार ने बकरी और बकरा दिया था, तो उसको लेकर के विरोध मुझे लगता है कि अच्छा होगा एक बार सरकार ने जो उस पर वक्तव्य दिया उसको अपने को सुन लेना चाहिए। कलेक्टर उन्होंने जो कुछ राशि पहुंचाई है, मंत्री पहुंचा करके आए, उसके तथ्यों की जानकारी कर लें, तब किसी और के आरोपों को देखें। उदयपुर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल के जो हत्यारे थे उनको अभी तो फांसी हो जानी चाहिए, फांसी नहीं हुई थी। गहलोत जी इस बात का जवाब दे दें कि आपने उस विषय को पूरी तरह लिपापोती करने का प्रयास किया था। ये घटना केवल सहज नहीं थी। जिस दिन घटना हुई उससे 3 दिन पहले एक ट्वीट होता है, ट्वीट को पुलिस कहती है हटा देती है, और हटाने के बाद भी उसको सुरक्षा की मांग होती है, सुरक्षा दी नहीं जाती, और 3 दिन बाद उस कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है। गहलोत साहब, आपकी पुलिस थी, आप मुख्यमंत्री थे, उस व्यक्ति को सुरक्षा का उसका अधिकार था, आप सुरक्षा नहीं दे पाए, जिस कारण हत्या हुई। आज कानून जो अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ने भी उस विषय के ऊपर कॉग्निस लेकर के काम शुरू किया है, तब आपको किस बात की पीड़ा हो रही है समझ में नहीं आ रहा। सर, आप लगातार जीएसटी को लेकर विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ये कह रही है कि केंद्र सरकार अनुचित ऋण ले रही है, राज्य सरकारों को जो है अपने वित्तीय नुकसान को निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए, जीएसटी, आपकी जानकारी में कि जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी काउंसिल सर्वसम्मति से लेती है, और जिस समय निर्णय हुआ था उस समय पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि उपस्थित थे, सबने मिलकर के निर्णय किया। और जीएसटी का ऐसा निर्णय है जिस निर्णय के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के खुद का एक कंसेप्ट है जिसको लेकर के वो लेके आए, और लाने के बाद जिस समय जीएसटी आया था देश में 11 लाख करोड़ का कुल आय से होती थी, आज ये बढ़कर के 23 लाख करोड़ पहुंची है। उस समय लगभग 67,000 लाख लोग इसमें जुड़े हुए थे, अब लगभग 1,72,000 लोग इस टैक्स स्ट्रक्चर में आके जुड़े हैं। ये सीधा बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 4 स्ट्रक्चर को कम करके 2 किया है, वो आम आदमी के घर में क्रांति लाने वाला है। हर आदमी के घर का बजट कम होगा। इससे शायद ममता बनर्जी को पीड़ा है कि लगातार वो जिस प्रकार से शासन निरंकुश होकर कर रही हैं और नरेंद्र मोदी आज सर्वहितैषी निर्णय कर रहे हैं, इसके कारण ममता बनर्जी को कष्ट हो सकता है। कांग्रेस लगातार ये वोट चोरी का आरोप लगा रही है और बता रही है राजस्थान में भी वोट चोरी हुई है, यहाँ पे भी जांच कराएंगे, पूरे देश में वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी को लेकर किस तरह से आक्रामक है? मुझे लगता है कांग्रेस का स्वभाव बन गया है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार आरोप करते एक जनता में इस बात का वातावरण बनाया जाए कि उनके प्रति अविश्वास खड़ा हो। हम इस एक देश समझना चाहता है, जब आप हिमाचल प्रदेश में जीतते हो तब बैलेट भी ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होती है, चुनाव आयोग भी ठीक होता है, और जब राजस्थान में हारते हो तो आपको कई तरह के आपत्तियों का विषय आता है। अब क्योंकि बिहार में आपको साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं भी दौड़ में नहीं आने वाली, तो आपने पहले से उसकी भूमिका बना करके सारे देश में इसका वातावरण बनाया है। सब जानते हैं कि चुनाव आयोग
हर वर्ष अपनी मतदाता सूचियों का रिवीजन करता है, पुनरीक्षण करता है। जिसका नाम कटता है उसको ये अधिकार है, खुद भी रिप्रेजेंट कर सकता है और चुनाव आयोग भी नोटिस देकर के उससे पूछता है। साथ ही जो वहाँ के BLO 2 है, जो हर पार्टी का BLO 2 होता है, उसको भी अधिकार होता है कि अपने कटने वाले नामों को लेकर के व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके पास नहीं पहुंचा। चुनाव आयोग सड़कों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन चुनाव आयोग को कानूनी तरीके से किसी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया। सर, प्रधानमंत्री जी ने खुला पत्र भी लिखा था GST बचत उत्सव को लेकर। आप भी लोगों के बीच जा रहे, व्यापारियों के बीच जा रहे, लोगों और व्यापारियों का क्या इस पे रिएक्शन आ रहे हैं? मैं अभी जैसलमेर में, बाड़मेर में कई जगह इस कार्यक्रम में जुड़ के आया हूँ। व्यापारियों ने इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, उनके लिए पत्र बना के भेजा है। सीधा सीधा दिख रहा है कि हर 140 करोड़ के देश में लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास घर होंगे। हर घर का बजट कम हुआ है, उनके खर्चे कम हुए हैं। हर राज्य की आय इससे बढ़ने वाली है और हर व्यापारी को लाभ बढ़ने वाला है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। समाज का हर वर्ग इस प्रधानमंत्री के इस निर्णय से खुश है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों को और केंद्र को इसका फायदा पहुंचा। सर, जैसे GST रिफॉर्म हुआ उसके बाद जैसे व्यापारी की ओर से जो आम जनता को राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हमने कई जगह स्टिंग किया है पूरे देश में सहित इंक्लूडिंग जोधपुर। वहाँ पर ये व्यापारी ये कहते हैं कि जो हमने जिस रेट में हमने खरीदा है उस रेट में हम बेचेंगे, जब नया स्टॉक आएगा उस पर हम कम देंगे। प्रधानमंत्री भी और हम सब इस बात का जागरण कर रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा निर्णय जब प्रधानमंत्री ने किया है तो हम सबको भी अपने छोटे छोटे लाभ हानि को छोड़ करके आम आदमी को राहत देना चाहिए। ये फेस्टिव सीजन है, त्यौहार का अवसर है, दशहरे, दिवाली। इस समय हर व्यक्ति आगे आकर के ऐसे हमारे समाज के सब वर्गों को कैसे राहत दें, प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए।